नमस्कार, शब्द साची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में नहर में मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस। मऊगंज में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत। सतना में 3 दिन से लापता युवक का शव बोरी में मिला, पुलिस को ग्रामीणों ने घेरा। रीवा में 9 साल बाद छात्र संघ चुनाव की वापसी का स्वागत। रीवा में ग्रामीणों ने रास्ता खुलवाने के लिए कलेक्टर से लगाई गुहार। रीवा में मां की डांट से नाराज किशोर ने उठाया आत्मघाती कदम। रीवा नगर निगम में फील्ड अधिकारियों की होगी मासिक रैंकिंग, बेहतर कार्य पर मिलेगा प्रोत्साहन। मऊगंज के जगभान कुशवाहा मृत्यु के बाद देहदान का संकल्प लेकर बने प्रेरणा स्रोत। रीवा में बेघर न करने की मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण। रीवा में रास्ता खुलवाने की मांग लेकर बच्चों संग कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण। रीवा में बिजली कनेक्शन बहाल कराने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा ग्रामीण। रीवा में जहर के सेवन से युवक की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच। रीवा में बेघर न करने की मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे आदिवासी परिवार। रीवा से भोपाल और कोलकाता के लिए अलायंस एयर की नई उड़ान सेवा का ऐलान। सुहागी पहाड़ में पलटा तेज रफ्तार ट्रक, खलासी की मौत, चालक गंभीर। और मध्य प्रदेश में 6 अगस्त से फिर सक्रिय होगा मॉनसून। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत रतहरा नगर में सोमवार देर शाम एक युवक के डूबने की सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन निरीक्षक विकास कुमार पांडे के नेतृत्व में 6 सदस्यीय एसडीआरएफ टीम को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नहर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया और कुछ ही समय में युवक का शव बरामद कर लिया। मृतक की पहचान 30 वर्षीय कौशलेंद्र उपाध्याय, पिता इंद्रावली उपाध्याय, निवासी ग्राम रतहरी के रूप में हुई है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिजनों में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, साथ ही युवक के नहर में डूबने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मऊगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र में घुघुरी पेट्रोल पंप के पास सोमवार रात अज्ञात 4 पहिया वाहन की टक्कर से बाइक सवार 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार रीवा जिले के ग्राम बांस निवासी रामचंद्र केवट अपने साथी शिवपूजन साकेत और गनीगवा निवासी जन्म लाल केवट के साथ देव तालाब स्थित शिव मंदिर से दर्शन कर लौट रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद डायल 112 की मदद से घायलों को सिविल अस्पताल मऊगंज पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान रामचंद्र की मौत हो गई। वहीं जन्मलाल को गंभीर हालत में रीवा रेफर किया गया है, जबकि शिव पूजन का इलाज मऊगंज में जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। सतना जिले के जसों थाना क्षेत्र के अमकुई गांव में 3 दिन से लापता 20 वर्षीय अतुल कुशवाहा का शव मंगलवार सुबह स्कूल के पीछे झाड़ियों में बोरी में लिपटा मिला। शव के सड़ी गली अवस्था में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी। परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक के लापता होने के बाद भी पुलिस ने समय पर गुमशुदगी दर्ज नहीं की, जिससे उसे बचाने का अवसर गंवा दिया गया। शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और वज्र वाहन तैनात करना पड़ा। पुलिस ने एक संदेही युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है तथा हत्या समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश में करीब 9 वर्ष बाद छात्र संघ चुनाव दोबारा कराए जाने की तैयारी का भाजपा जिला मंत्री एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रांत मंत्री ब्रजेंद्र गौतम ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से सरकारी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव बंद थे। उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार द्वारा सितंबर 2026 में चुनाव कराने की जानकारी देना लोकतांत्रिक परंपराओं
की पुनर्स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गौतम ने कहा कि इससे विद्यार्थियों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने, छात्र हितों की प्रभावी पैरवी करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने छात्र छात्राओं से अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ चुनाव में भाग लेने की अपील की। साथ ही कहा कि छात्र राजनीति ने उनके सार्वजनिक जीवन की नींव रखी और ये व्यवस्था भविष्य के नेतृत्व निर्माण में अहम भूमिका निभाएगी। आइए जानते हैं ब्रजेंद्र गौतम और भाजपा के संभागीय प्रवक्ता योगेंद्र शुक्ल ने इस पर क्या कहा। देखिए, व्यक्तिगत रूप से चूंकि मैं छात्र राजनीति से निकला हुआ कार्यकर्ता हूँ, तो मैं तो इसका भरपूर स्वागत करता हूँ कि छात्र संघ चुनाव होंगे। और हम लोगों की मांग तो जब हम छात्र जीवन में काम कर रहे थे तब से थी कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो, डायरेक्ट इलेक्शन हो छात्र संघ अध्यक्ष और उसकी कमेटी के। तो अभी तो हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो छात्र संघ चुनाव कराने का दिया है, तो निश्चित रूप से इस फैसले का स्वागत है। इससे देखिए, युवाओं का राजनीति में एक अवसर मिलेगा। वो आएंगे, राजनीति में आएंगे, सक्रिय राजनीति में भी भागीदार बनेंगे और अपनी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास वो स्वयं करेंगे। तो अभी तक क्या था कि छात्र संघ चुनाव को लेकर के जो महाविद्यालयीन परिवार है हमारा, खासकर हमारे प्राध्यापक बंधु, उनके मन में भय और भाव जो डर का है वो बना रहता था। उसके कारण ये बहुत बार पीछे हो जाता है, सिस्टम इसको प्रभावित करता है और छात्र संघ चुनाव पीछे होता गया। लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट ने कहा है कि आप पुलिस प्रशासन का सहयोग ले, और जहाँ बार बार ये बातें महाविद्यालय खासकर प्रशासन द्वारा कही जाती है कि झगड़े होंगे, मारपीट होंगे, तो आम चुनाव में देखते हैं आप जो लोकसभा विधानसभा के होते हैं वहाँ भी ऐसी समस्याएं आती हैं, पर वो चुनाव तो बंद नहीं हुए हैं। इसलिए मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, अनुशासन के साथ होने चाहिए, मर्यादा के साथ होने चाहिए और संभव हो सके भरपूर रूप से तो प्रत्यक्ष रूप से ये चुनाव यदि होते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, नया नेतृत्व निकलेगा। और जो ये वंशवाद की समस्या है देश की राजनीति में, यदि उसका निराकरण आपको करना है तो आपको छात्र राजनीति को बढ़ावा देना पड़ेगा और स्टूडेंट का जो एक लीडरशिप डेवलप करने का काम है वो कैंपस से ही निकल के होता है, तो वही करना। छात्र संघ चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया। हम सब चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो और छात्रों के माध्यम से युवा पीढ़ी इस देश के नेतृत्व के लिए आगे आए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा छात्र हित में काम करने वाला राजनीतिक दल है और छात्रों के हित में जो उचित होगा वही भारतीय जनता पार्टी करेगी। रीवा कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में सिमरिया तहसील के ग्राम गोदहा के ग्रामीणों ने आवागमन की समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बस्ती तक जाने वाले एकमात्र कच्चे रास्ते पर राजेश कुशवाहा, लल्ली साकेत एवं अन्य लोगों ने तार बाड़ और कांटेदार झाड़ियां लगाकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया है, जिससे स्कूली बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और मजदूरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात में हालात और भी बदतर हो जाते हैं, जिससे बस्ती का संपर्क लगभग कट जाता है। उन्होंने प्रशासन से अवैध अवरोध तत्काल हटवाने, दोषियों पर कार्रवाई करने और नई बस्ती के लिए प्राथमिकता के आधार पर पक्का मार्ग बनवाने की मांग की है। क्या समस्या जो आप यहाँ आए हैं? हमको रास्ता नहीं है, पानी क्यों नहीं, गोरु मवेशी को रखने के हमको गाड़ी लेके पड़ रहा है। मरीज हो जाए तो कहाँ से ले जाए, आदमी विवश हो जाए, ताकि पालकी बना के ले जाते हैं। तो रास्ता कैसा नहीं है? ये रास्ता नहर के किनारे किनारे मांग रहे हैं। वह रास्ता जो है सरकारी नहर को रोक लिया है। कौन रोका है? राजेश शुक्ला। हाँ भाई, चमार घलाट रोक लिया है तब। लल्ली साकेत और राजेश कुशवाहा ने रास्ता को रोक के रखा है। हम लोगों को जाने के लिए बहुत तकलीफें उठानी पड़ती है। कितने घर है जो उस रास्ते? हमारे गांव में कम से कम 200 घर की बस्ती है, कम से कम नहीं तो 500-600 के करीबन आदमी है। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 43 स्थित कृष्णा नगर में एक 14 वर्षीय किशोर की मौत से परिवार में मातम छा गया। पुलिस के अनुसार कृष्णा नगर निवासी अजीत बहादुर सिंह का पुत्र कृष्णम सिंह परिहार सोमवार शाम मोबाइल फोन चला रहा था। इसी दौरान उसकी मां ने मोबाइल के अधिक इस्तेमाल को लेकर उसे डांट दिया। इसके कुछ समय बाद किशोर ने घर में मां के दुपट्टे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही
परिजन उसे तत्काल संजय गांधी चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर बिछिया थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। रीवा नगर पालिक निगम के आयुक्त अक्षत जैन ने विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से फील्ड अधिकारियों, विशेषकर उपयंत्री संवर्ग के लिए मासिक रैंकिंग प्रणाली लागू की है। निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्रत्येक माह अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें निर्माण कार्यों की समयबद्ध प्रगति, गुणवत्ता, पेयजल एवं सीवरेज योजनाओं का पर्यवेक्षण, स्थल निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, अभिलेखों का संधारण, भवन अनुज्ञा प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण तथा शिकायतों के निस्तारण को शामिल किया गया है। भूमि विवाद, अतिक्रमण या अन्य कारणों से प्रभावित कार्यों को मूल्यांकन से अलग रखा जाएगा। आयुक्त ने कहा कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि अपेक्षित सुधार वाले अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन देकर कार्यप्रणाली में सुधार सुनिश्चित किया जाएगा। मऊगंज जिले की नई गढ़ी तहसील के ग्राम गांगी निवासी 64 वर्षीय जगभान प्रसाद कुशवाहा ने मृत्यु उपरांत देहदान करने का संकल्प लेकर समाज के सामने प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने शपथ पत्र के माध्यम से इच्छा व्यक्त की है कि निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर चिकित्सा, शिक्षा एवं शोध कार्य के लिए श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा को सौंप दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये निर्णय उन्होंने बिना किसी दबाव के लिया है और उनके परिजनों को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। जगभान प्रसाद कुशवाहा का कहना है कि उनका उद्देश्य मेडिकल छात्रों की पढ़ाई और चिकित्सा अनुसंधान में सहयोग करना है, ताकि मृत्यु के बाद भी उनका शरीर समाज और मानवता के काम आ सके। उनके इस निर्णय की क्षेत्र में सराहना हो रही है और इसे देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। रीवा जिले की त्योंथर तहसील के मझीगवा गांव के ग्रामीण मंगलवार को कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी को ज्ञापन सौंपकर बरसात के मौसम में बेदखली की कार्रवाई रोकने की मांग की। उप सरपंच विनय यादव ने बताया कि गांव के सैकड़ों परिवार पिछले करीब 88 वर्षों से जिस भूमि पर निवास कर रहे हैं, उस पर वन एवं राजस्व विभाग दोनों अपना अपना दावा कर रहे हैं। उनका आरोप है कि विभागीय विवाद के बीच प्रशासन मकान हटाने की तैयारी कर रहा है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पहले संबंधित भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए और उसके बाद स्थायी समाधान निकाला जाए। साथ ही वन ग्राम के निवासियों को स्थायी बसाहट उपलब्ध कराई जाए तथा बारिश के दौरान किसी भी परिवार को बेघर न किया जाए। 2015 से 19 के बीच में संयुक्त जांच भी हुई थी। उस जांच में राजस्व और वन के अधिकारियों ने आकर के उसकी जांच किया था और अपने प्रतिवेदन में कहा था कि राजस्व और वन का सीमा के लिए कोई विवाद नहीं है। ये किसी भी तरह का वन विभाग की जमीन को हस्तांतरित नहीं कर रहे हैं और वर्तमान में वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो विभाग द्वारा सभी तरह का डेवलपमेंट हो चुका है। जैसे अगर मैं बात करूँ प्राथमिक पाठशाला 1994 यानी 1994 से चल रही है, आंगनवाड़ी वहाँ पे चल रही है प्राथमिक पाठशाला के साथ साथ में, और वहाँ पे खाद्यान्न जो मिल रहा है वो लगभग 22 कुंटल खाद्यान्न मिल रहा है। गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको पेंशन मिल रही है 32-33 लोगों को, और सौभाग्य लक्ष्मी योजना के तहत में बिजली प्रकाश की व्यवस्था हो चुकी है। 52 से 53 लोगों को वहाँ पे बिजली का कनेक्शन मिला हुआ है। अभी वर्तमान में 6 किलोमीटर की रोड डामरीकरण का माननीय मुख्यमंत्री PWD द्वारा इसमें कार्य प्रगति पे है। इन सिंचाई विभाग के द्वारा वहाँ पे 11 हैंडपंप लगे हुए, जिसमें 4-5 हैंडपंप में 2 HP का मोटर कनेक्शन साफ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इन तमाम चीज को देखते हुए अभी भी निर्णय पे नहीं पहुँच पाए यहाँ के लोग कि हमें हमारे जीवन में मतलब कब तक इस तरह का अंधकार चलता रहेगा। तभी जंगल विभाग कहता है कि ये हमारा है, राजस्व कह रहा है हमारा है। रीवा कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में सिरमौर क्षेत्र के कसिहाई गांव के ग्रामीण अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंचे और आवागमन की समस्या को लेकर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि गांव की मुख्य रास्ता बंद होने से बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। वहीं ग्रामीणों को भी दैनिक आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि रास्ता अवरुद्ध होने से करीब 200 ग्रामीण प्रभावित
प्रभावित हैं और बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर रास्ता खुलवाने तथा स्थायी समाधान सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो और गांव के लोगों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। कहाँ से आए हो आप? कसिहाई से आए हूँ। किस लिए आए हो यहाँ पर? आए हो रास्ता खिलाने आए हो, जोते हैं कहाँ रास्ता नहीं है, बच्चों में गिरत हैं लौटराते कदे में, इसको रास्ता नहीं है। बताइए, पढ़ने हाँ। कैसे जाएंगे? बड़ा कष्ट है, रोड नहीं है, रोड नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए रोड नहीं जाए, कुछ हो जाता है तो कैसे हम लोग जाएं उस साइड, रास्ता एक भी नहीं है। कहाँ तो बहुत होता है वहाँ, बच्चे बीमार हो जाते तो कैसे लेके जाएं वहाँ। कितने घरों को निकलना है उस रास्ते से? 200 आदमी है, 200 आदमी हैं हम लोग जी। सरपंच से आपने बात की? सरपंच से बात की है तो सरपंच लोग कुछ सुनते ही नहीं है जी, कोई नहीं सुनते हैं वहाँ। आज 10 साल हो गए फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या बोले? कितने इतने कांधों में लेके आते हैं लड़के बच्चे से, कोई सुनने नहीं आता है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल कैसे भेजे, किसके अस्पताल लेके जाए, इतनी परेशानी कि मैं लोग कैसे निकलूं बाहर। मंगलवार को रीवा कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में बैकुंठपुर क्षेत्र के खमहरिया गांव निवासी विष्णु प्रताप सिंह ने कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी को आवेदन सौंपकर बिजली कनेक्शन बहाल कराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली विभाग ने उनके घर का बिजली तार काट दिया है। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने अपने पिता के समय से लंबित लगभग 40,000 रुपए के बिजली बिल का भुगतान कर दिया है। इसके बावजूद विभाग अब तक उनके घर का बिजली कनेक्शन दोबारा नहीं जोड़ रहा है। इसके कारण उनका परिवार अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर है और दैनिक कार्यों में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर शीघ्र बिजली आपूर्ति बहाल कराने और न्याय दिलाने की मांग की। तो आप ग्राम खमहरिया। क्या समस्या से जो आप यहाँ हैं? पिताजी के नाम पर 40,500 रुपया जमा कर दिया, फिर भी पोल का तार कटा हुआ है, जोड़ नहीं रहे हैं। कृषि पंप के लिए लाइट से वंचित हूँ, खेती प्रभावित हो रही। कितने महीने से? ये 26 अप्रैल को पीडी माने का ना पीडी हुआ, 3 दिसंबर 2016 से तार कटा है। जन सुनवाई कलेक्टर के यहाँ 3 बार आ चुका हूँ, आज करेंगे कल करेंगे, डी ऑफिस से कोई निदान नहीं हो रहा। बिल सब जमा हो गया फिर भी लाइट काट दी? 3,077 रुपया पिताजी के नाम से प्लस सिक्योरिटी जमा है, इसके बाद भी कनेक्शन नहीं जोड़ रहे हैं। तो आप कौन कर रहे हैं? जेई ऑफिस बैकुंठपुर के द्वारा तार काटा गया था। समाधान योजना में 40,590 रुपया दे चुका हूँ। अपने नाम से 2 HP का कनेक्शन चाहता हूँ, फिर भी कनेक्शन और पोल का तार इशू नहीं किया जा रहा। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बगछौरा निवासी 23 वर्षीय सुमित पाठक की जहर सेवन के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह सुमित ने तबीयत खराब होने की बात परिवार को बताई, जिसके बाद परिजन उसे सिमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे संजय गांधी चिकित्सालय रीवा रेफर कर दिया। अस्पताल में जांच के दौरान चिकित्सकों को जहर सेवन की आशंका हुई, जिस पर युवक ने भी जहरीला पदार्थ खाने की बात स्वीकार की। उपचार के दौरान शरीर में जहर का असर बढ़ने से मंगलवार को उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा जहर सेवन के कारणों की जांच शुरू कर दी है। रीवा कलेक्ट्रेट में मंगलवार को जन सुनवाई में सिमरिया क्षेत्र के पिपरा गांव के करीब 50 आदिवासी परिवारों के सदस्य अपनी समस्या लेकर पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी को आवेदन सौंपकर बेदखली की कार्रवाई रोकने और स्थायी बसाहट उपलब्ध कराने की मांग की। ग्रामीणों की ओर से कांग्रेस नेता कुंवर सिंह ने बताया कि आदिवासी परिवार वर्षों से जिस भूमि पर निवास कर रहे हैं उस पर एक कुशवाहा परिवार अपना दावा कर रहा है। इस विवाद के चलते परिवारों में बेघर होने की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर भूमि विवाद का शीघ्र समाधान कराने और गरीब आदिवासी परिवारों के आवासीय अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। उनका कहना है कि स्थायी समाधान होने तक किसी भी परिवार को बेदखल नहीं किया जाए। सिमरिया विधानसभा के पिपरा ग्राम पंचायत का है, जो जनपद सिरमौर में आती है। आराजी नंबर 7/1 और 7/2 करीब पिछले 100 वर्षों से शासकीय भूमि है। वहाँ पर लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। मरघट है,
रुक रहे हैं वहाँ अपना खेती या जो भी आम निस्तार की बात, 2023 में एक कुशवाहा परिवार के नाम जमीन अपने आप हो जाती है। इन लोगों ने शिकायत की एक बार, फिर काट के उसको मध्य प्रदेश सरकार कर दिया जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि बैंक से लोन वो व्यक्ति 3 बार ले, आज मरघट के लिए ये कहाँ जाए। आदिवासी परिवार के लोग हैं, लोग अपने घरों में घुसने नहीं देते हैं, लाश लेके ये रोड में, एक बार पिपरा में ही हुआ था, हम लोग रोड में बैठे थे लाश जलाने के, और जब हम लोगों ने रोड पे चिताएं बनाई तो फिर प्रशासन आके उसको खाली कराया। ये स्थिति है भाजपा राज में। आदिवासियों के हित की बात करते हैं और आज आदिवासियों के घर को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। कलेक्टर साहब के पास हम लोग ये लेकर आए हैं कि आपके पटवारी, आपके अधीनस्थ कर्मचारी यदि राजस्व रिकॉर्डों में हेरा फेरी पैसे लेकर करते हैं तो ये एकाध लोग अपनी जान देकर, खून बेचकर आपको पैसा देते हैं और आप इनके नाम जमीन करा दीजिए। रीवा से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अलायंस एयर ने रीवा से भोपाल और कोलकाता के लिए नई उड़ान सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा सप्ताह में 4 दिन यानी रविवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी। जारी फ्लाइट शेड्यूल के अनुसार रीवा से भोपाल के लिए फ्लाइट दोपहर 3:40 पर रवाना होकर शाम 5:10 पर पहुंचेगी, जबकि भोपाल से रीवा की उड़ान शाम 5:35 पर उड़ान भरकर 7:05 पर पहुंचेगी। वहीं रीवा से कोलकाता की उड़ान शाम 7:30 पर रवाना होकर रात 9:40 पर पहुंचेगी। वहीं कोलकाता से रीवा की उड़ान दोपहर 1:10 पर प्रस्थान कर 3:15 पर पहुंचेगी। इस नई सेवा से विंध्य क्षेत्र के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी, सुविधाजनक यात्रा और व्यापार एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रीवा जिले के सड़क हादसों में के डेंजर जोन माने जाने वाले सुहागी पहाड़ में मंगलवार को तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक का खलासी वाहन के भीतर फंस गया, जिसकी रेस्क्यू के दौरान मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार ट्रक उत्तर प्रदेश से रीवा की ओर आ रहा था। सुहागी पहाड़ उतरते समय चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे ट्रक सड़क किनारे पलट गया। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। करीब 2 घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान में जेसीबी की मदद से ट्रक को काटकर दोनों को बाहर निकाला गया। चालक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जबकि खलासी को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश का दौर थमने से मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सोमवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार 5 अगस्त तक मौसम इसी तरह रहने की संभावना है, जबकि 6 अगस्त से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मॉनसून फिर सक्रिय होगा और कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। अब तक प्रदेश में औसतन 404.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है, जो सामान्य 482 मिलीमीटर की तुलना में करीब 16% कम है। जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर संभाग में वर्षा की कमी सबसे अधिक दर्ज की गई है। वहीं इंदौर, खंडवा, खरगोन, देवास, बड़वानी और बुरहानपुर जैसे कुछ जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह वर्षा गतिविधियों में तेजी आने की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।